Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding growth and development theories. In that we will discuss about the Jean Piaget theory and the Kohlberg theory. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द जीन पिजेट्स थ्योरी। जीन पिजेट्स ने जो है वो थ्योरी क्या दी है, ठीक है। तो ये जीन पिजेट ने जो है ये थ्योरी किसके ऊपर दी है, जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर दी है। जो एक बच्चा है, ठीक है, जब वो बड़ा हो रहा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है, उसके अंदर कैसे लर्निंग की कैपेबिलिटी आती है, कैसे राइटिंग की जो कॉग्निशन जो चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, रीडिंग राइटिंग लर्निंग, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो कैसे करके जो है वो डेवलप हो रही है। इट डिस्क्राइब हाउ चिल्ड्रन वेज ऑफ थिंकिंग इवॉल्व ओवर टाइम। ये क्या डिस्क्राइब करती है कि बच्चे का जो है वो वे कैसा होता है थिंकिंग का, ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है वैसे वैसे उसकी थिंकिंग जो है वो कैसे करके डेवलप हो रही है। ही प्रपोज 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने क्या किया है, 4 स्टेजेस जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है वो प्रपोज की थी जीन पिजेट ने। तो ये क्या है 4 स्टेजेस। तो फर्स्ट वन इसमें आता है हमारा सेंसोरी मोटर स्टेज। जो ये क्या रहती है, सेंसोरी मोटर स्टेज जो है वो कब से कब तक रहेगी, जब बेबी जो है वो बर्थ हो जाता है, और 2 ईयर तक रहने वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं, सेंसोरी मोटर स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है, जब बेबी जो है वो 2 ईयर से जो है वो 7 ईयर तक का होता है, तो कौन सी स्टेज चलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो है वो सारी चीज़ें जो ऑपरेट वगैरह करना होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ चलाना, हाथ पैर चलाना, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें सीखता है, कोई भी चीज़ को ऑपरेट करना। नेक्स्ट वन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो रहती है वो 7 to 11 ईयर की रहती है। इसमें कॉन्क्रीट जो चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, तो वो इसमें जो है वो सीखता है। नेक्स्ट वन में हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब फॉर्मल चीज़ें, स्कूलिंग वगैरह जो सब कुछ होने लगता है इसमें, ठीक है। इसमें फॉर्मल चीज़ें, कैसे लोगों से बात करना, प्रोफेशनल बिहेव वगैरह सब कुछ कैसे करना, सब इसमें सीखता है। ये 12 से अप ईयर वाली एज की को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेंसोरी मोटर स्टेज। सेंसोरी मोटर स्टेज जो होती है वो क्या होती है, जब बेबी जो है वो बॉर्न होता है, मतलब बर्थ जब उसको हो रहा है तो 2 ईयर्स तक जो स्टेज कंप्लीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। इंटेलिजेंस इज प्राइमरली मोटर बेस्ड एंड फोकस्ड ऑन फिजिकल इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। इसमें क्या इंटेलिजेंस जो रहेगी ये प्राइमरली जो है वो मोटर बेस्ड रहती है, मतलब पर्सन जो है बेबी जो होगा वो क्या करेगा, हर चीज़ कोई भी चीज़ जो वो सीखता है वो कैसे करके सीखता है, मोटर एक्टिविटी करके, जो भी चीज़ बताता है, ठीक है। तो वो अगर हैंड वगैरह का मूवमेंट करेगा या फिर जो भी चीज़ उसको कहना होगा वो किसके थ्रू कहेगा, मोटर एक्टिविटी के थ्रू कहेगा। तो उसकी इंटेलिजेंस कैसे डेवलप हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ द मोटर एक्टिविटी, मोटर बेस्ड जो है वो रहती है। दैट फोकस्ड ऑन फिजिकल इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। ये किसमें जो है वो इन्वायरमेंट से उसका फिजिकल इंट्रैक्शन जो है वो करवाता है, ठीक है। ये प्राइमरली किसके ऊपर फोकस्ड है, फिजिकल इंट्रैक्शन, मतलब कोई भी चीज़ अगर उसे चाहिए होगी, पानी चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो मोटर एक्टिविटी करके क्या चीज़ उसको चाहिए, जो जिस चीज़ से उसका फिजिकल इंट्रैक्शन है इन्वायरमेंट से, उसे जो भी चीज़ चाहिए, कहाँ से क्या रखा है, क्या कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ उसका मोटर बेस्ड होगा, और वो कोई भी चीज़ का फिजिकल इंट्रैक्ट करके जो है वो बताएगा, टच करके उसको जो है वो चीज़ों को समझेगा, गर्म क्या है, ठंडा क्या है, पानी क्या है, खाना क्या है। तो ये सब फिजिकल इंट्रैक्ट करके जो है वो इंटेलिजेंस को जो है वो अपनी बताने की कोशिश करता है, वो भी मोटर बेस्ड तरीके से। चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। जो बच्चे होते हैं वो किसके थ्रू जो है वो सीखते हैं, कोई भी चीज़ एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के थ्रू जो है वो सीखते हैं। पहले वो किसी भी न्यू चीज़ के बारे में जस्ट वो कंसेप्ट बनाते हैं, जैसे कोई भी रेंडम वो कोई भी एनिमल देख रहे हैं, ठीक है, तो चाहे वो हॉर्स है, चाहे वो डॉग है, ठीक है, कोई भी चीज़ को वो क्या कहेंगे, जस्ट ये एनिमल है, ये डॉग है, ठीक है। उन्हें कोई जो है वो उनके बीच में डिफरेंस जो है वो नहीं पता होता है, ठीक है। हॉर्स को भी क्या बोलने लगेंगे, डॉग को क्या बोल सकते हैं, ये हॉर्स है, जैसा उनके दिमाग में फीड हो गया तो वो वैसा करके जो है वो बोलने लगते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे कंसेप्ट जो है उनका जो है वो सही होता है, और उसके बाद में वो जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो उस चीज़ को एकोमोडेट कर पाते हैं और दोनों को डिफ्रेंशिएट जो है वो कर पाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उनके अंदर कोई भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का परमानेंसी जो है वो तब आती है जब वो चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं कि डिफरेंट चीज़ें जो है वो क्या है, ठीक है। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि कौन सी चीज़ है, उसका क्या इफेक्ट है और उसका क्या रिलेशनशिप है, ये मेरा मम्मी है, ये मेरा पापा है, ठीक है, ये डॉग है, ये क्या है, तो उनका जो है वो जो भी कॉज एंड इफेक्ट, उसका क्या जो रीज़न है, क्या उसका इफेक्ट है, वो जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो सीख जाते हैं, और उसका जो है वो परमानेंट ऑब्जेक्ट का वो जो है वो उसके अंदर बन जाता है, और वो चीज़ों को जो है वो समझने लगते हैं और उनमें जो है वो डिफ्रेंशिएट जो है वो करने लगते हैं।
नेक्स्ट वन है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू यूज़ सिंबल एंड लैंग्वेज। यहाँ पे चिल्ड्रंस जो होते हैं वो कोई भी सिंबल को कैसे यूज़ किया जाए, कोई भी लैंग्वेज जो है वो कैसे करके जो है वो बोली जाए, उस चीज़ को मतलब सीखने लगते हैं। कोई भी चीज़ जो है जैसे रेक्टेंगल बनाना हो गया, कोई भी सिंबल बनाना हो गया, ठीक है, कोई भी एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह बनाना हो गया, कॉमा बनाना हो गया, तो हर एक चीज़ का जो सर्किल वगैरह क्या डिफ्रेंशिएट होता है, जो कोई भी एंगल कितना है, ट्रायंगल क्या है, ठीक है, कोई भी पेंटागोनल क्या है, हेक्सागोनल क्या है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो है इसमें जो है वो सीखते हैं। थिंकिंग इज स्टिल इकोसेंट्रिक एंड लेक्स लॉजिक। इसमें जो है वो थिंकिंग कैसी उनकी रहती है, अभी भी ईगो सेंट्रिक रहती है, ठीक है, मन करेगा तो वो सीखेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं सीखेंगे, और उनके लॉजिक की अभी भी उनके अंदर जो है वो किसी भी चीज़ में जो है वो लॉजिक नहीं लगाते कि क्या जो हुई कैसे क्या है ये, ठीक है, इसका रैशनली क्या है ये, ठीक है, उस चीज़ को जो है वो नहीं समझते। जस्ट उनकी जो थिंकिंग रहती है जस्ट वो ईगो सेंट्रिक रहती है। स्ट्रगल विद कंजर्वेशन टास्क। जो बच्चे जो होते हैं वो किसके साथ में स्ट्रगल करते हैं? कंजर्वेशन जो टास्क वगैरह उनको दिए जाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ की जो है वो क्वांटिटी वगैरह जो रखी हुई है, ठीक है, अगर उसको जैसे हमने कोई भी चीज़, सपोज दैट हमने कोई चीज़ रख दी, ठीक है, पानी रख दिया, ठीक है, अगर उसके हम शेप चेंज कर देंगे तो वो जो है उसके अपीयरेंस के साथ में जो है वो उसके में धोखा खा जाएंगे, ठीक है। सपोज दैट हमने 2 हाफ kg के जो है वो पानी रख दिया, ठीक है, और उनको हमने अलग अलग कर दिया। पहले वो इकट्ठा रखा था तो उनको समझ में आ रहा था, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया तो उसके अपीयरेंस के बेस पे जो है वो धोखा खा सकते हैं, ठीक है, तो उसकी जो है एकदम से वो क्वांटिटी जो है वो पता नहीं कर पाते। तो इस जो टास्क के संग में उसमें उनको क्या होती है, वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द क्वांटिटी रिमेन्स दैट द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन अपीयरेंस। अगर उस चीज़ की क्वांटिटी अगर हम सेम ही रखते हैं और उसका अपीयरेंस जो है वो अगर हम चेंज कर देते हैं तो उनको जो है उस चीज़ के संग में जो है वो धोखा हो सकता है। कोई भी चीज़ का यहाँ हम एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो क्या होती है, इसमें बेबी जो होता है वो कितने का हो जाएगा, 7 से लेके 11 ईयर तक का हो जाएगा, ठीक है। कॉन्क्रीट मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें, इनके पीछे का क्या रीज़न है, उनमें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो पता जो है वो करने लग जाते हैं। चिल्ड्रन कैन चेंज थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट एंड ऑब्जेक्ट। बच्चे जो होते हैं इसमें जो है वो लॉजिकली जो है वो सीखने लगते हैं, कोई भी चीज़, वो इवेंट जो है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, शादी क्यों होती है, कोई भी चीज़ जो है फ्यूनरल वगैरह हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है वो क्यों रह रहा है, ठीक है, ये जो कोई भी चीज़ का जैसे प्लैनेट्स वगैरह जो है ये क्यों आते हैं, मार्स क्या है, मून क्या है, हर एक चीज़ के हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रैशनल उसके पीछे का क्या है वो पता करने का जो है वो कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन। ये जो है वो किसी भी चीज़ के पीछे का जो है वो प्रिंसिपल्स, कौन चीज़ क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसका शेप क्या है, अगर क्वांटिटी वगैरह भी अगर हम वो भी कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, उनकी शेप साइज़ अलग अलग कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो ईजिली तरीके से वो क्यों कैसे करके क्लासीफाई किया गया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, कैसे करके उसको जो है वो रखा गया, क्या सीरियल वाइज रखा गया, क्या नहीं रखा गया, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो लॉजिक जो है वो सीख जाते हैं। स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये किसके साथ में स्ट्रगल अप करते हैं, ये कॉन्क्रीट वाली चीज़ें तो सीख जाते हैं, लेकिन ये कोई भी चीज़ के पीछे का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो किसके पीछे का क्या होता है, ठीक है, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर होती है जिसमें हमें कोई भी टेंटेटिव आइडिया जो है वो लगाना होता है कि ये जो है ये मतलब ये चीज़ें जो है वो कैसे करके होंगी, क्या मतलब हम इसको राइट कैसे करके जो है वो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी टेंटेटिव अगर उनको जो है वो उसके बारे में ये चीज़ एग्जिस्ट कैसे करेगी, इसको हमें कैसे करके जो है वो प्रूव करना है, तो इस पे जो है वो ये स्ट्रगल करते हैं अभी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जिस चीज़ में ये स्ट्रगल कर रहे थे कॉन्क्रीट स्टेज में, तो इसमें जो है ये जो है वो सीख जाएंगे। 11 ईयर टू ओल्डर, ये जो है 11 ईयर से स्टार्ट होती है और ओल्डर आप इसकी ईयर जो है वो चलती है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन लॉजिकली, यहाँ पे जो है वो उनके अंदर थिंकिंग जो है वो कैसी हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है और किसी भी चीज़ के पीछे का जो है वो रीज़न जो है वो देने लगते हैं। कैन कंसीडर हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड यूज डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इसमें जो है वो कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उन्हें कोई भी सिनेरियो बेस्ड अगर चीज़ दे दी जाती है तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, कैसे करके ये किस चीज़ से क्या
ये रिलेशनशिप रखती है, उसके पीछे का हर एक चीज़ जो है वो बता लेंगे विद द डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब क्यों चीज़ें हो रही हैं, क्या इनके पीछे का रीज़न है, किसी चीज़ को अगर उन्हें प्रूव करना है तो सारी चीज़ें वो है वो कर लेते हैं। डेवलप द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट एंड साइंटिफिक थिंकिंग, इनके अंदर जो है वो कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कोई भी एब्स्ट्रैक्ट वगैरह को जो है वो उसको करने के लिए, ठीक है, कैसे कोई भी चीज़ कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है, ये चीज़ कैसे करके हम प्रूव कर सकते हैं, तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो जो है वो सीख जाते हैं। उसके पीछे का क्या साइंटिफिक थिंकिंग है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्या रीज़न है, ठीक है, सब चीज़ें जो है वो सीख जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की जो है वो हम बात करेंगे पीजेड थ्योरी के। तो इसमें क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज जो थी हमने क्या बताया था, ये 2 ईयर बर्थ से लेके 2 ईयर तक रह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा जो सीख रहा है वो कैसे करके सीख रहा है, जस्ट एक फिजिकली टच करके जो है वो उसको सीख रहा है और मोटर डेवलपमेंट करेगा। अगर उसको पानी चाहिए तो जस्ट वो पानी की तरफ इशारा कर सकता है या पानी जो है वो पकड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें क्या है, इस चीज़ को जो है ये ऑपरेट अब मुँह से जो है उसको जो है वो बता सकता है। अगर उसे पानी चाहिए तो वो मुंह से बोलेगा कि हमें पानी चाहिए, उसके पीछे जो है वो उस चीज़ को होल्ड करके जो है वो पीने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे जो है ये पानी अपने हाथ से भी जो है वो पीने लगता है और कोई भी चीज़ को अगर उसे ऑपरेट करना है, कैसे करना है, छोटी छोटी चीज़ें, पानी कहाँ से आया है, कैसा है, ठीक है, इसका क्या शेप है, ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में जो है वो बताने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आया जैसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे जो उसे डिफ्रेंशिएट क्या करना है, ग्लास जो है वो फुल है, हाफ है, एम्प्टी है, इस चीज़ में जो है सब चीज़ जो है वो उसमें डिफ्रेंशिएट जो है वो करने लग जाएगा। यहाँ उसके पीछे का रीज़न क्या है, हाइपोथेटिकल जो है क्या चीज़ जो है कैसे करके प्रूव करनी है, यहाँ पे वो हर एक चीज़ जो है वो फॉर्मल स्टेज में उसको आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की। ये थ्योरी क्या होती है, कोहलबर्ग थ्योरी डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग एंड हाउ इंडिविजुअल डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट और रॉन्ग, ठीक है। कोहलबर्ग थ्योरी जो है इसमें क्या दी गई, मोरल रीजनिंग के बारे में जो है वो बताया गया है इसमें, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है, ठीक है, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ गलत है, उसका जो है इस थ्योरी में जो है ये इसके बारे में जो है वो बताया गया है। ये प्रपोज 3 लेवल्स ईच विद 2 स्टेजेस, ठीक है। इन्होंने जो है वो 3 लेवल्स जो है वो थ्योरी के दिए हैं और हर एक जो लेवल्स दिए इसके 2 स्टेजेस जो है वो दी गई हैं। तो इसके जो लेवल हैं वो क्या क्या है हमारे, तो फर्स्ट वन आता है इसमें प्री कन्वेंशनल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल जो एज ग्रुप इसका रहता है वो 3 to 7 ईयर रहता है। इसमें बच्चे के अंदर जो है वो मोरल रीजनिंग जो है वो डेवलप होती है। कोई भी चीज़, किसी की चीज़ के बारे में रिवॉर्ड अगर उनको मिल रहा है, पनिशमेंट क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, तो उनके बारे में जो है उनको प्री कन्वेंशनल स्टेज में सब पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो है वो पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं और कोई भी चीज़ के बारे में जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आती है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज जो होती है वो 8 से 13 ईयर एज ग्रुप की होती है। इनके इस एज में जो है उनके अंदर मोरल रीजनिंग डेवलप होती है, कोई भी एक्सटर्नल एथिक्स कहाँ कैसे करके बिहेव जो है वो शो करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे के अंदर जो है वो कैसा एटीट्यूड आता है, गुड बॉय एटीट्यूड आता है। जबकि अभी जब वो हम प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या देख रहे थे, वो जस्ट अपने में इंटरेस्ट लेके जो है वो चीज़ें जो है वो खेलता है, करता है, ठीक है। वहाँ पे उसको पनिशमेंट भी मिलता है, ठीक है, गलती की तो उस मम्मी उसकी मारती भी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उसके अंदर गुड बॉय एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है और लॉ ऑर्डर क्या होते हैं, कैसे कहाँ बिहेव करना है, एथिकली क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें जो उनके अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट वन आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कौन सी होती है, एडल्टहुड वाली होती है। इसके अंदर जो है वो मोरल रीजनिंग उनके अंदर डेवलप हो जाती है और पर्सनल एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना है, कौन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाती है। और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग उनके अंदर जो है वो प्रिंसिपल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, कैसे करके बिहेव करना है, एक वेल मैनर्ड पर्सन जो है वो कैसे करके बनना है, किस चीज़ के क्या प्रिंसिपल्स जो है वो होते हैं, हमें क्या चीज़ जो है वो फॉलो करनी है, क्या रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने, ये डेवलप जो है उनके अंदर हो जाता है। तो हम बात करेंगे लेवल 1 में क्या आ रहा है हमारा, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी आती है। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी में क्या होता है, बच्चा जो है वो ओबीडियंस जो है वो फॉलो करता है, पनिशमेंट जो है वो ओरिएंटेशन होता है, इसमें ओबीडियंट भी रहेगा और फिर उसके अगर नहीं जो है वो उसको मतलब उसने अगर ओबीडियंस जो है वो नहीं दिखाया तो उसकी मार भी पड़ती है, तो उसमें पनिशमेंट भी जो है वो मिलता है। स्टेज 2 में क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहाँ पे बच्चा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, अपनी चीज़ें अपने मज़े में जो है वो खेलता कूदता है। नेक्स्ट वन
आता है लेवल 2 में कन्वेंशनल मॉरलिटी जो उनके अंदर जो है वो आती है। इसमें बच्चे के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करता है। सोसाइटी में जो है वो कैसे क्या वो कौन है, भाई कौन है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स कौन है, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। और यहाँ पे बच्चा जो है वो सोशल ऑर्डर जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, ठीक, कहाँ कैसे करके बिहेव जो है वो करना है, ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट लेवल 3 आता है। यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी जो है उसके अंदर जो है वो डेवलप होती है। ये क्या होती है, स्टेज इस 5th में क्या होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, कौन क्या है, हमारी क्या जो है वो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के पर्टिकुलर मेरे क्या क्या राइट है, हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, हमें क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए क्या चीज़ बुरी है, ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है, यूनिवर्स के एथिकल प्रिंसिपल्स, जो कोई भी चीज़ जो होती है, एथिक्स क्या होते हैं, क्या लॉज हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे हमें सोसाइटी में रहना है, कैसे बिहेव करना है, कॉलेज में कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर जो है वो डेवलप होती हैं।